हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस में cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड ना वो 0 की क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी बच्चे, ठीक है ना। देखिए बच्चे, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड? 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13, ठीक है ना बच्चे। हमने क्या है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखो 2 cos A cos B, ठीक है। हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, जो बड़ा जो एंगल है ना वो पहले लिख लेना। देखियो इन दोनों में क्या है, जैसे cos π/13 cos 9π/13, तो ये जो एंगल है वो बड़ा पहले लिख लेना इसके अंदर, ठीक है ना। मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 9π/13 और cos π/13, ठीक है। ताकि हम जो इसके अंदर जो फार्मूला जो यूज करेंगे ना, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। देखिए ये जो cos 9π/13 है ये पहले लिखा है, ये हमने क्या लिखा है बाद में लिखा है, ठीक है ना। ताकि हम इसके अंदर जो हम फार्मूला जो यूज करेंगे 2 cos A cos B वो करेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या है कि जो बड़ा एंगल जो पहले लेंगे ना, जैसे 9π/13 π/13, जो 9π/13 है वो π/13 से बड़ा है, ठीक है ना। तो उसमें हम जो फार्मूला जो यूज करेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी उसके अंदर। देखिए बच्चे क्या है फार्मूला, क्या है इसके अंदर, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। तो फार्मूला क्या है, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है ना। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। तो ये हो जाए क्या, cos A प्लस B cos A प्लस B, यानी कि जैसे ये हमारे पास A है और ये क्या हमारे पास B है। तो cos A प्लस B, फिर दोनों को ऐड करो तो 9π/13 प्लस में π/13, ठीक है। और फिर क्या है cos A माइनस B, तो प्लस cos A माइनस B, तो 9π/13 माइनस π/13, ठीक है। हो गया, क्या था, cos A प्लस C प्लस cos A माइनस B, ठीक है। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और आगे क्या है cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। देखो बीच में प्लस है, डायरेक्ट दोनों का क्या है सेम है, 13 और 13, तो 9π प्लस पाई, कितना हो गया यहाँ पर 10π। तो ये हो जाएगा क्या, cos 10π/13, ठीक है। प्लस इन दोनों देखो डायरेक्ट सेम है, तो 9π माइनस पाई, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 8π/13, ठीक है। और प्लस में आगे क्या है cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13। अब देखो बच्चों इतना हम कर चुके हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर 10 और 3, यहाँ पर ये हो जाए। देखिए बच्चे क्या है 10 इन दोनों को इकट्ठा कर दो, ठीक है ना, और इन दोनों को इकट्ठा कर दो, ठीक है ना। अब दोनों में सीडी फार्मूला देखो, 10 और 3 13 हो जाएगा, और 8 और 5 ये 13 हो जाएगा। तो इन दोनों को इकट्ठा करके इसमें सीडी फार्मूला लगा दो। अब देखिए बच्चे क्या है, ठीक है, देखिए क्या है cos 10π/13 और प्लस में cos 3π/13, इन दोनों का इकट्ठा किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, प्लस में cos 8π/13 प्लस में cos 5π/13, ठीक है ना। अब इसमें सीडी फार्मूला लगा दो बच्चों। सीडी फार्मूला होता है क्या है, देखिए सीडी फार्मूला cos C प्लस में cos D,
तो ये होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाए क्या 2 कोस c प्लस डी, यानी कि देखियो 10 पाई प्लस में 3 पाई बाई 13 हो जाएगा, ठीक। क्या था कोस सी प्लस कोस 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी, ठीक है ना, दोनों को हमने ऐड किया और बाई 2 है ना, तो 2 नीचे लगा दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कोस सी माइनस डी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, मैं सीधा कर देता हूँ इसको 10 पाई माइनस के 3 पाई बाई क्या है 13 और 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड, तो नीचे क्या है 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है इन दोनों में लगा दो कोस सी प्लस कोस डी, सेम यही लगेगा 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि 8 पाई प्लस में 5 पाई बाई 13 और 2 से कर दो इसको डिवाइड, ठीक है। उसके बाद क्या है कोस सी माइनस डी, यानी कि ये हो जाएगा क्या 8 पाई माइनस 5 पाई बाई 13 और 2 से कर दो इसको क्या डिवाइड, क्योंकि 2 डिवाइड में इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए इसको सोल्व करते बच्चे 2 कोस, अब देखो 10 पाई प्लस में 3 पाई, तो ये हो जाएगा क्या 13 पाई बाई 13 बाई 2, ठीक है, और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो अगला देखो इसमें क्या है कोस 10 पाई माइनस 3 पाई, ये हो जाएगा क्या 7 पाई बाई 13 बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखो इससे क्या है 2 कोस तो 8 पाई प्लस में पाई, यानी कि ये हो जाएगा 13 पाई बाई 13 इंटू 2, ठीक है, और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है कोस 8 पाई माइनस में 5 पाई, तो 3 पाई, ठीक है ना, बाई 13 बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर 2 कोस पाई बाई 2 और कोस 7 पाई बाई ये हो गया 26 प्लस में 2 कोस यहाँ पर क्या है पाई बाई 2 और साथ में है कोस 3 पाई बाई 26। अब देखो बच्चों कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूं 0 रखूं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 0 रखूं तो 2 इंटू 0, ठीक है ना। आगे क्या है कोस, और वैसे बच्चे हम करना चाहे तो इसको ये कर सकते हैं 2 कोस पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर फिर क्या बचेगा कोस 7 पाई बाई 26 प्लस में कोस और यहाँ पर क्या है 3 पाई बाई 26। अब देखिए बच्चों क्या है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, मतलब कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यही में क्या करना था बच्चों प्रूव करना था, यही क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x प्लस में साइन x साथ में क्या है साइन x प्लस में कोस 3x माइनस कोस x, फिर आगे क्या है कोस x इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे क्या है इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है और 0 बराबर क्या करना है ये प्रूव करना है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है बच्चे इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें तो लगा दो CD फॉर्मूला, ठीक है, और इसके अंदर भी हम CD फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर बच्चों आप ऐसे करो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके साइन की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, साइन की क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या है साइन की चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या साइन 3x साइन x और ये हो जाएगा इसके साथ करेंगे ना
साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो जाएगा कोस 3x और फिर कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज, ठीक है, मतलब कोस के अंदर मल्टीप्लाई की है, साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, इन दोनों को इकट्ठा कर दो आप, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो ये हो जाएगा कोस 3x कोस x, पहले ये लिख दिया हमने, ठीक है, फिर ये लिखो प्लस में साइन 3x और साइन x लिख दिया हमने, ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में कर दो। अब हमारे पास क्या हो हुआ है, इन दोनों को इकट्ठा करो तो ये हो जाए क्या क्या प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बन रही है, कोस ए कोस बी। देखो मैं अगर इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, ठीक है, इसको ए और इसको क्या बी। अब देखियो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बन रही ना, ये बनती है क्या कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे करूँ क्या कोस ए माइनस बी, चलो आइडेंटिटी लिख देता हूँ, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बनता है क्या कोस ए माइनस बी, और यहाँ हम लिखेंगे क्या यूजिंग, ठीक है, तो ये हो जाए क्या कोस ए माइनस बी ना, तो ए हमारे पास क्या है 3x और बी हमारे पास क्या है x, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लियो पहले, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्यों कॉमन लिया इसके अंदर माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है ना, कोस 2x की, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है 3x माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा क्या कोस 2x, और ये किसकी आइडेंटिटी है, ये कोस 2x के बराबर होता है, क्या होता है कोस 2x, तो ये हो जाएगा कोस 2x, ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है कोस 2x। अब देखिए कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, और यही क्या था हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, कोस एक्स प्लस में कोस वाई होल स्क्वायर है प्लस में साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए बच्चे कैसे करते हैं इसको, क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है ना। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो बच्चे देखिए क्या है इसमें क्या है बच्चों, यहां पर सी डी फार्मूला लगा दो इसके, ठीक है ना, कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है ना, यहां पर भी सी डी साइन सी माइनस साइन डी, तो यहां पर मैं सीधा लगा देता हूं, देखिए ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पर क्या कोस सी प्लस कोस डी, तो आइडेंटिटी क्या होती है कोस सी प्लस में कोस डी क्या होती है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। अब यहां पर देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाए क्या साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है क्या 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये हमारा क्या है सी डी फॉर्मूला, इन दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है ना, सी डी वाली, ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाए क्या मैं सीधा कर देता हूँ 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि देखो ये हमारे पास क्या है सी और ये हमारे पास क्या है डी, तो 2 कोस सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, फिर 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और फिर कोस सी माइनस डी यानी कि एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। आप प्लस में यहाँ पर और
इसका कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोस सी प्लस कोस डी आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है ना, ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस, अब साइन सी माइन, देखो इसको सी मानो और इसको क्या मानोगे डी, अब साइन सी माइनस साइन डी, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, क्या है 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि ये हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन क्या था सी माइनस डी बाई 2, तो एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, और इसी का क्या है होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या है, अब यहाँ पर कंप्लीट का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा क्या कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे ना, और ये हो जाएगा क्या कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर यहाँ पर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें से कॉमन क्या रहा है, देखो यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म तो हमारे पास ये है और दूसरी टर्म हमारे पास है जैसे ये है, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, देखो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, तो एक तो ये कॉमन आ रहा है और इसमें ये, ठीक है ना, तो ये बाहर हो जाए को 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है ना, तो अंदर फिर क्या बचा बच्चों कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और फिर प्लस यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब देखो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। देखिए साइन स्क्वायर ये थीटा है, ठीक है ना, प्लस में कोस स्क्वायर ये थीटा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और इंटू इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए बच्चों क्या है ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, 4 है 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोस एक्स माइनस कोस वाई इसी का होल स्क्वायर है प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई इसी का होल स्क्वायर है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और ये कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूव करके दिखाना, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसके बच्चे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ये साइड, ठीक है ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 किया है सेम वही उसी तरह से करना है इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब क्या है बच्चों इसमें सीधी लगा दो कोस सी माइनस कोस डी, इसमें साइन सी माइनस साइन डी, देखिए बच्चों क्या है कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना, कोस सी माइनस कोस डी आइडेंटिटी होती है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 को साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद क्या यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है क्या 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 यह आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। तो अब देखियो कोस सी माइनस कोस डी ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, सी इसके अंदर रहेगा ये एक्स और डी रहेगा इसके अंदर वाई, अब क्या ये लगेगा ना माइनस लगाओ इसमें माइनस 2 साइन क्या है सी प्लस डी बाई 2, तो सी इसके अंदर एक्स है और डी है इसके अंदर वाई, तो ये हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि सी प्लस डी बाई 2
उसके बाद क्या है साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। फिर इसी का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है प्लस, अब साइन सी माइनस साइन डी, इसको सी माने इसको क्या डी, तो नीचे वाली ये आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाए क्या 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है ना, और इसी का क्या ऊपर स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेंगे ना, देखो ऊपर स्क्वायर है अंदर है माइनस, तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, अब प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन स्क्वायर यहाँ पर एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है ना। ब्रैकेट खोली है तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खोली है तो सभी का स्क्वायर और नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक तो 4 दोनों में है यहाँ पर, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या है ये रहा, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, एक तो बच्चों क्या आ जाएगा 4 कॉमन और एक ये और इसमें ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये कौन हो जाएगा, अंदर फिर क्या बचेगा यहाँ पर, तो ये बच जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और यहाँ पर बच जाएगा क्या कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है बच्चे। अब देखो सेम उसी तरह से ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, इसको मैं थीटा मानूं इसको भी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा 1 के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, और इसके स्थान हो जाएगा इंटू 1 और यही हमें क्या करना था, यही हमें क्या करना था इसको प्रूव करना था, तो यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बच्चे क्या क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 7x इज इक्वल टू 4 कोस x कोस 2x और उसके बाद क्या है साइन 4x, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड हमें क्या करनी है प्रूव करके दिखानी है, तो देखिए बच्चे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी बच्चों पेयर बना के देख लो, ठीक है ना, और पेयर में जो सम किस किस का इक्वल आ रहा है उनको इकट्ठा कर लो, देखियो 5x और 3x 8x हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना आ रहा है जैसे 8x, ठीक है। अब जैसे 7x और x इन दोनों का सम कितना आ रहा है 8x, तो इनको इकट्ठा करके और सीडी फार्मूला लगा दो बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए पहले मैं इसको और इसको इकट्ठा कर लेता हूं, यानी कि साइन 7x और साइन x, साइन 7x और साइन x इन दोनों का मैंने क्या किया इकट्ठा किया, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को इकट्ठा कर लो आप, साइन 5x प्लस में साइन 3x, ठीक है। देखो 7x और x 8x 5x और 3x 8x, ठीक है ना, दोनों को हमने इकट्ठा किया। अब सीडी फार्मूला लगा दो बच्चों, क्या है साइन सी प्लस साइन डी, तो बच्चों क्या है सीडी फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। यहां हम क्या लिख देंगे यूजिंग,
ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अब इसके अंदर भी सी डी लगा दो और इसमें भी सी डी लगाओ, ठीक है ना। तो एक बच्चे मैंने बताया था आपको कि जो है ना बड़ा जो एंगल होता है, हाँ ठीक है, बड़ा एंगल पहले सी है, देखो 7x x 5x x, बड़ा एंगल हमने क्या ले रखा है, पहले ले रखा है इसमें, ठीक है ना। अब देखो 2 साइन, देखो साइन सी, ये इसको सी मानो और इसको क्या मानोगे डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, देखो सी प्लस डी यानी दोनों को जोड़ो, जैसे 7x प्लस में x बाई 2, उसके बाद क्या है कोस 7x माइनस x बाई 2, हो गया। इसमें सी डी लगा दी हमने, इसमें वो लगाओ प्लस में 2 साइन से यही आइडेंटिटी लगेगी, इसमें 2 साइन सी प्लस डी यानी 5x प्लस में 3x बाई 2 और कोस 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। ये हमने सी डी फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो बच्चों क्या है 2 साइन 7x प्लस x, तो यहाँ पर क्या हो गया 8x और नीचे क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। अब देखो 7x माइनस x 6x, नीचे है 2, तो ये हो जाएगा क्या कोस 3x प्लस में यहाँ देखो 2 साइन 5x प्लस में 3x 8x और नीचे क्या 2, तो यहाँ पर बचेगा क्या 4x और फिर कोस 5x माइनस 3x यानी 2x और नीचे क्या 2, तो ओनली x ही बचेगा यहाँ पर। अब देखो बच्चों कॉमन क्या है दोनों में से, तो दोनों में है साइन 4x साइन 4x, तो ये आ जाएगा 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर है क्या कोस 3x और यहाँ पर क्या है कोस x, ये तो बाहर आ गया, ठीक है ना। तो 2 4x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा क्या कोस 3x प्लस में ये भी बाहर आ गया कॉमन में, ठीक है ना, और प्लस में कोस x। अब देखो इसमें भी सी डी बच्चों फॉर्मूला लगा दूं कोस सी प्लस कोस टी, ठीक है ना। तो मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, देखिए आपका कौन सा लगेगा कोस सी प्लस में कोस डी, ठीक है ना। तो कोस सी प्लस कोस डी क्या था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन 4x और देखो इसको तो मानो c और इसको मानोगे क्या d, तो लगाओ फिर 2 यहाँ हो जाएगा जैसे 2 कोस c प्लस डी यानी कि 3x x यानी कि 3x प्लस में x बाई 2, ठीक है। फिर कोस c माइनस डी यानी कि 3x माइनस x बाई 2, ठीक है। अब देखो 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, अब क्या है साइन 4x और यहाँ पर देखो 3x प्लस में x बाई 2 है, तो ये हो जाएगा क्या 4x बाई 2 यानी कि कोस 2x, यहाँ पर 3x माइनस x नीचे है 2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x यानी 2x और नीचे 2 है, तो ओनली क्या बचेगा x। अब देखो जो यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है।